ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, वैक्सीन खरीदने में असमर्थता जताई है। आपको बता दें, राज्य के पास टीका खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया है सभी के लिए फ्री वैक्सीन की मांग की गई है। यानी कि सरकार ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास इतनी रकम नहीं है कि वो अपने राज्य के लोगों को वैक्सीन लगा सके। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के पास टीका खरीदने के लिए पैसे नहीं है, सभी के लिए फ्री वैक्सीन की मांग की है। तो झारखंड में इस वक्त किस तरीके से वैक्सीन की उपलब्धता पर ही रार बना हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है और वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रही है कि राज्य को फ्री वैक्सीन की सुविधा मिले। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के पास टीका खरीदने के लिए पैसे नहीं है और सभी के लिए फ्री वैक्सीन की मांग की है। अब देखना यह होगा कि आखिर प्रधानमंत्री की तरफ से इस पत्र पर क्या जवाब आता है। दरअसल राज्यों को ये पूरी तरीके से फ्रीडम केंद्र सरकार ने दी है कि वो अपने राज्य में टीकाकरण चलाएं और सीधे तौर पर कंपनी के साथ वो डील कर सकते हैं, जिससे कंपनी से वो खरीद सकते हैं वैक्सीन। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो वैक्सीन खरीद सके। अब जब राजस्व ही नहीं है सरकार के पास, तो कैसे लोगों को फ्री में वैक्सीन लगेगी? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। और एक तरफ पहले से ही बेरोजगारी चरम पर है। प्रणय इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, झारखंड के सीएम कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम वैक्सीन खरीद सकें। जी बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अलग अलग विषयों पर हमला बोल चुके हैं। खासतौर से उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, लेकिन उनके मन की बात, जो मुख्यमंत्रियों के मन की बात है, वो आखिर वो नहीं सुन रहे हैं। खासतौर से वैक्सीन को लेकर एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा है। हेमंत अकेले मुख्यमंत्री नहीं है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहले ही केंद्र सरकार की इस नीति पर सवाल खड़े कर चुके हैं और उसमें एक नया नाम हेमंत सोरेन का भी जुड़ गया है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस तरह के आरोप प्रधानमंत्री पर लगा चुके हैं। खासतौर से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तो रोजाना ही इस बात को दोहराते हैं कि जब देश में वैक्सीन की आवश्यकता थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे एक्सपोर्ट कर दिया और बड़ी संख्या में वो एक्सपोर्ट की गई। यही वजह है कि दिल्ली अभी भी जो वैक्सीन है वो दिल्ली के अंदर सप्लाई नहीं हो पा रही। तो ये मुद्दा आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मा सकता है। देखने वाली बात यही होगी कि अब केंद्र सरकार हेमंत सोरेन के इस पत्र का किस तरीके से जवाब देती है। लेकिन ये झारखंड वासियों के लिए दुखद खबर है। जब सरकार के पास राजस्व ही नहीं होगा तो लोग वैक्सीनेट कैसे होंगे? देखिए, ये परेशानी ममता सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, बल्कि अगर हम दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो समस्याएं हैं वो तो आ ही रही हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की समस्या जस की तस बनी हुई है। दिल्ली के अंदर भी 1 हफ्ते का लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन युवाओं को अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया जा सका है। अगर बात हम 45 साल से ज्यादा की आयु के लोगों की करें तो उन्हें भी कोविशील्ड लग रही है, कोवैक्सीन भी अब उनके लिए भी खत्म होती जा रही है। तो ये समस्या बहुत ज्यादा विकट हो चुकी है और बड़ी हो चुकी है। सरकार अभी तक कोई दूसरी कंपनी को भारत में नहीं ला पाई है सिवाय स्पुतनिक के, जबकि मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन जॉनसन भी बड़ी वैक्सीन कंपनियां हैं जिसका इस्तेमाल कई देश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रणय, और अगर बात करें कुछ ऐसे राज्य, अभी कहा जा रहा है कि 1 जून आज ही के दिन से टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। केंद्र भी इस ओर पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। लेकिन जब राज्यों के पास वैक्सीन ही नहीं है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो ये महाअभियान का मकसद क्या है? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि
बीजेपी के ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कल एक अजीबोगरीब बयान भी सामने आया था। उनका ये कहना था कि दिल्ली को सबसे ज्यादा संख्या में वैक्सीन मुहैया कराई गई है, लेकिन इतने ज्यादा सेंटर्स खोल दिए कि एक ही दिन में वो वैक्सीन खत्म हो गई। मनोहर लाल खट्टर का कहना था कि अगर धीरे धीरे उस वैक्सीन को लगाया जाए तो वो ज्यादा दिन तक चलेगी।